उस रात चांद पूरा था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा उजाला बुझने वाला था। 80 साल का वह महापुरुष, जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, आज आखिरी सांस लेने वाला था। शिष्य रो रहे थे, हाथ कांप रहे थे, और वह मुस्कुराकर बस इतना कह रहा था, मत रो, जो जन्मा है उसे जाना ही होता है। जिसने हमें जीना सिखाया, वही हमें मरना भी सिखा गया। गौतम बुद्ध नहीं मरे, वह हम सबके भीतर जागने चले गए। गौतम बुद्ध जिनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ, जीवन एक तपस्वी की तरह जिया और मृत्यु एक जागृत महापुरुष की भांति स्वीकार की। उनकी मृत्यु को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यह केवल शरीर के त्याग की घटना नहीं थी, बल्कि यह दुख, अनित्यता और करुणा के अंतिम उपदेश की जीवित मिसाल थी। बुद्ध ने जिस शांति, करुणा और विवेक का उपदेश दिया, उसी शांति से उन्होंने मृत्यु को भी स्वीकार किया। एक बुद्ध का अंतिम जीवन काल। गौतम बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की आयु तक जीवन जिया। अंतिम वर्षों में उनका शरीर कमजोर हो चला था, किंतु उनकी चेतना और करुणा पहले से भी अधिक प्रखर थी। वे अंतिम समय में मगध क्षेत्र से कुशीनगर की यात्रा पर थे। यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई। दो अंतिम यात्रा राजगृह से कुशीनगर। बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा में कई स्थानों पर रुके। राजगृह, वैशाली, बावय, कुशीनगर। हर स्थान पर उन्होंने भिक्षुओं और गृहस्थों को उपदेश दिए, मानो वे जानते हों कि यह अंतिम अवसर है। वैशाली में अंतिम दृष्टि। वैशाली छोड़ते समय बुद्ध ने नगर की ओर देखा और कहा, यह अंतिम बार है जब तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह वाक्य उनके शिष्यों के हृदय में आज भी गूंजता है। 3 चूंद कर्मारपुत्र का भोजन। बुद्ध की मृत्यु का सबसे चर्चित कारण पावा नामक स्थान पर हुआ एक भोजन है। वहां एक लोहार या कर्मार चूंद ने बुद्ध और संघ को भोजन कराया। इस भोजन में एक पदार्थ था जिसे पाली ग्रंथों में सूकरमदव कहा गया है। सूकरमदव क्या था? इस विषय पर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ इसे सूअर का मांस मानते हैं, कुछ इसे जंगली मशरूम या विशेष शाक मानते हैं। अधिकांश आधुनिक विद्वान मानते हैं कि यह विषाक्त मशरूम या दूषित भोजन रहा होगा। भोजन करने के बाद बुद्ध को तेज पेट दर्द, दस्त और कमजोरी हो गई। 4 करुणा की पराकाष्ठा। जब बुद्ध बीमार पड़े तब भी उन्होंने चूंद को दोष नहीं दिया। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, चूंद को कभी दोषी न ठहराया जाए, क्योंकि 2 ही दान सर्वोच्च होते हैं। एक वह जिसके बाद तथागत को बोधि प्राप्त हुई, और दूसरा वह जिसके बाद तथागत को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यह कथन बुद्ध की असीम करुणा को दर्शाता है। 5 अंतिम उपदेश लास्ट सर्मन। कुशीनगर पहुंचने से पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया। उनका अंतिम संदेश था, वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादेत, अर्थात सभी संस्कार नश्वर हैं, प्रमाद मत करो, जागरूक होकर अपना मार्ग स्वयं तय करो। यह बुद्ध का अंतिम और सबसे सारगर्भित उपदेश था। 6 कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। कुशीनगर में बुद्ध ने 2 साल वृक्ष के बीच विश्राम किया। उन्होंने दाहिनी करवट लेटकर सिंशया मुद्रा में शरीर त्याग किया। समय। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध का महापरिनिर्वाण पूर्णिमा की रात को हुआ, लगभग 483 ईसा पूर्व, कुछ मतों में 400 ईपू। 7 आनंद का विलाप। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद इस क्षण को सहन नहीं कर पाए। वे रो पड़े।
अब हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, मैंने जो धम्म और विनय सिखाया है वही तुम्हारा गुरु होगा। यह वाक्य बौद्ध धर्म की आत्मनिर्भरता की नींव है। 8 बुद्ध की मृत्यु अंत नहीं, पूर्णता। बौद्ध दर्शन में बुद्ध की मृत्यु को अंत नहीं माना जाता, बल्कि जन्म मरण के चक्र से पूर्ण मुक्ति, राग द्वेष और मोह से सदैव के लिए मुक्ति, निर्वाण की अंतिम अवस्था। इसीलिए इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 9 अंतिम संस्कार। बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया और अलग-अलग राज्यों में स्तूप बनाए गए। आज भी कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, राजगृह, इन स्थानों पर बुद्ध की स्मृति जीवित है। 10 बुद्ध की मृत्यु से मिलने वाली शिक्षाएं। मृत्यु अनिवार्य है, उससे डरना नहीं। करुणा अंतिम क्षण तक संभव है। कोई बाहरी सहारा नहीं, धम्म ही गुरु है। जीवन क्षणभंगुर है, जागरूक रहो। अहंकार का त्याग ही मुक्ति है। उपसंहार। गौतम बुद्ध की मृत्यु कोई शोकांत कथा नहीं है। यह एक शांत दीपक के बुझने जैसी है, जो अंधकार नहीं छोड़ता, बल्कि दूसरों के लिए मार्गदर्शन की रोशनी छोड़ जाता है। उन्होंने जीते जी सिखाया और मरते समय भी। बुद्ध चले गए, लेकिन धम्म आज भी जीवित है। जरा सोचिए, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को दुख से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया, आज वही इंसान चुपचाप लेटा है, आंखें बंद, सांसें धीमी। शिष्य रो रहे हैं, धरती कांप रही है, लेकिन वह महापुरुष शांत है। और आखिरी पल में भी वह कहता है, सब नश्वर है, जागरूक रहो। जिसने हमें जीना सिखाया, वह हमें बिछड़ना सिखा गया। यह है गौतम बुद्ध का आखिरी सच।